डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिंकिंग्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। HTML के अंदर वेब पेजेस का लिंकिंग आपस में कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तो आइए, लिंक्स एक्चुअली HTML अलाउस लिंकिंग्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इमेजेस, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर या किसी एक पेज से किसी इमेज पर भी आप जा सकते हैं, किसी इमेज से दूसरे पेज पर भी जाया जा सकता है। Clicking on a section of a code or an image in one page will open an entire web page or image। यानी किसी एक सेक्शन पर, किसी एक कोड पर, किसी एक टेक्स्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो आप दूसरे पेज पे ओपन कर लोगे, आपका वेब पेज जो है दूसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा या दूसरी इमेज ओपन हो जाएगी। वो कैसे होगा उसके लिए बेसिकली यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। The text that provides such linking is called hypertext, hyperlinking and hotspot। तो बेसिकली जो टेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, ये कोई टेक्स्ट अवेलेबल है, इस टेक्स्ट के ऊपर अगर क्लिक करते हो और दूसरा पेज खुलता है या इसके ऊपर लिंकिंग की हुई है, तो जो लिंक्ड पेज टेक्स्ट होता है उस लिंक्ड टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं या हाइपर लिंक बोल सकते हैं या हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो स्पेसिफिक टैग दिया गया है वो है ए जो होता है यही हाइपर लिंकिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर जो एच रेफरेंस होता है यही एक इसका एट्रीब्यूट होता है। इस एट्रीब्यूट के द्वारा आप दूसरी फाइल को ओपन कर सकते हैं, दूसरे पेज को ओपन कर सकते हैं, दूसरी इमेज को ओपन कर सकते हैं। लिंकिंग यहाँ पर दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल लिंकिंग और एक होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग इंटरनल लिंकिंग के बजाय बहुत ईजी होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक्सटर्नल लिंकिंग इंटरनल लिंकिंग की जाती है। एक्सटर्नल लिंकिंग में देखिए, सबसे पहले जो आपको सिंटेक्स देना है वो ये देना है ए, और एच रेफरेंस वो देना है जिसके अंदर आपको फाइल का नाम देना है, रिसोर्स देना है। यहाँ पे फाइल का नाम या फाइल का पाथ आप पूरा लिख देंगे और इससे ये क्या होगा कि पूरी की पूरी फाइल आपकी खुल जाएगी। यहाँ पर वो टेक्स्ट देना है जिस टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ये वो टेक्स्ट है जिस टेक्स्ट को हाइपर लिंक बोला जाएगा, हाइपर लिंक टेक्स्ट बोला जाएगा। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो उसके बाद इस टैग को हम क्लोज कर देंगे, ए वाले टैग को, और काम कर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल कि कैसे ये वर्क करता है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्लिक किया तो हमारी ये फाइल खुल जाएगी। ये देखिए हमारे सामने फाइल खुलकर आ गई है। मुझे लगता नहीं है कि ये वीडियो में आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो वेब पेज है, मेन पेज दिखाई दे रहा है। इस पेज पर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज खुल जाएगा, देखिए। और बैक जाते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट पेज खुल के आ गया। अगर हम बैक जाते हैं, यहाँ से बैक गए, फिर हम सेकंड पेज पे क्लिक करते हैं, सेकंड पेज पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बैक गए, उसके बाद थर्ड पेज पे क्लिक किया तो थर्ड पेज आ जाएगा, बैक गए, फोर्थ पेज पे क्लिक किया तो फोर्थ पेज आ गया। तो इस तरीके से आप हर एक पेजेस की लिंकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसका कोड देखते हैं। कोड में हमने क्या किया है, कोड पे क्लिक किया हमने, यहाँ पर हमें पहुँच गए। तो अब हमने जो फाइल बनाई थी वो हमने बनाई थी मेन पेज। ये मेन पेज है, इसको हम खोलेंगे नोटपैड में। नोटपैड में हम खोल रहे हैं, देखिए ये नोटपैड में हम इसको ओपन कर लिया। इसके अंदर देखिए हमने क्या बनाया। हमने क्या करा, यहाँ पर एक हेड के अंदर मेन पेज लिख दिया और एक बॉडी में मेन पेज लिख दिया, और इसके अंदर क्या करा, एच रेफरेंस के अंदर पेज 1 .html, पेज .2 HTML, पेज 3 .html, पेज 4 HTML। ये बेसिकली फाइल की लिंकिंग्स है। एच रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हाइपर लिंक है, हाइपर रेफरेंस होता है बेसिकली। अब यहाँ पे फर्स्ट पेज जो है ये वहाँ पर लिखा हुआ आएगा, यानी कि जो टेक्स्ट होगा वो लिखा हुआ आएगा इस तरीके से। और ये क्या आएगा, ये इस तरीके से टेक्स्ट लिखे हुए आएंगे। जिस पे क्लिक करना है हमें, ये वो टेक्स्ट है, ये वो टेक्स्ट है जिस पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, और ये वो फाइल है जो इस पे क्लिक करने पर ओपन होगी। तो यही हमने आपको एग्जांपल करके दिखाया था। चाहे तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे बैक करके देख सकते हैं कि कैसे हमने किया था। तो इतना सा लिखने से, कोड लिखने से हमारे वो फाइल बन जाएंगी। हमने ये सभी फाइलों को अलग से बनाया हुआ है। पेज 1, पेज 2, पेज 3 अलग से बनी हुई है फाइलें। ये देखिए आपने पेज 1, पेज 2, पेज 3 फाइल ये बनी हुई है, ये फाइल बनी हुई है पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो आपको भी ऐसे पहले से फाइलें बना के रख लेनी है। और ये मेन पेज है, इस मेन पेज, उस पेज 1 के अंदर आप जो भी मैटर लिखोगे वो वाली फाइल आपकी खुल जाएगी। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं बाकी बैक टॉपिक पे।
अब है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग में बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन का नाम देते हैं, और स्टेप 2 में क्या करते हैं, हाइपर लिंक, जहां से हमें लिंक करना है उस लोकेशन का यूज करते हैं उस टेक्स्ट के साथ, जिस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और लोकेशन को हैश कोड लगा के, हैश जो है हैश टैग लगा के उसका यूज करना है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। हम इसका एग्जाम्पल पहले दिखाते हैं। ये इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या हुआ? इंटरनल लिंकिंग का मतलब जब बहुत बड़ा टेक्स्ट होता है, बहुत बड़ा पेज होता है, बहुत बड़ी वेबसाइट होती है जिसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट होता है, लार्ज टेक्स्ट ऑफ देयर, तो उसके अंदर एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचा जाए तो कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए इस तरीके से करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। यहाँ देखिए ये फाइल खुली हुई है, मेन पेज, इसके अंदर 4 पॉइंट बनाए हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। देखिए यहाँ पर हमने इसी तरीके से लिख कर बना लिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ बना लिया हमने। यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच गया सीधा। हम बैक गए, हमने फोर्थ पॉइंट पे क्लिक किया तो देखो सीधा फोर्थ पॉइंट पे पहुंच गए। फिर बैक करके जा रहे हैं हम, अगर हम थर्ड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो सीधा थर्ड पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये बेसिकली क्या है, इससे हम सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो सेकंड पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो जिस पे हम क्लिक करेंगे उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। ये एक ही पेज है, इसी पर्टिकुलर पेज पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, उस लोकेशन पे कैसे जाएंगे उसका तरीका ये बनाया गया है। ठीक है, आइए इसके कोड में चलते हैं, इसका कोड देखते हैं कैसे इसके कोड में हमने काम किया हुआ है। इसके कोड देखते हैं, और कोड में देखिए हमने क्या किया हुआ है। इस फाइल का नाम है बेसिकली इंटरनल लिंकिंग पेज। इसको हम खोल रहे हैं नोटपैड में, और इसकी आपको कोडिंग दिखाते हैं कैसे कोडिंग वर्क कर रही है। ये इट्स टेकिंग सो मच टाइम। ठीक है, अब हमने देखो क्या किया यहाँ पर पहले क्या किया, जो पहले जो टेक्स्ट स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं ओनली फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये हमारा दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सबके आगे हैश लगा दिया। ये रेफरेंस, इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पे जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो सेकंड पॉइंट पे जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो थर्ड पॉइंट पे जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट बनाया हुआ है, यहाँ पे हेडिंग पे हमने लिख दिया फर्स्ट पॉइंट, और उसके आगे क्या लिख दिया, ए नेम इक्वल्स टू पॉइंट 1। ये वो लोकेशन है। इसको लोकेशन बनाने के लिए हमें ऐसे लिखना है, विदाउट हैश यूज करना है। तो उसका आगे नेम, लोकेशन, नेम ऑफ द लोकेशन दे दी, और वहां पे लिख दिया हेडिंग डाल के सेकंड पॉइंट। ऐसे ही हमने नेम ऑफ द थर्ड लोकेशन, थर्ड पॉइंट दे दिया, उसका नाम लिख दिया। तो हमने अपने आप पॉइंट नाम दिया हुआ है, ये हमारा नाम है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि पॉइंट ही नाम देना है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जब इसे कॉल करेंगे एच रेफरेंस से, जब इसे यहाँ पे कॉल किया जाएगा, इनिशियली कहीं से भी कॉल किया जाएगा, जहाँ पे कॉल किया जाएगा तो नाम तो वही देना है जो लोकेशन का नाम है, लेकिन साथ में हैश लगा देना है। इस तरीके से हैश लगा के आपने प्रोग्राम को देखा किस तरीके से हमने पर्टिकुलर वर्क किया इसके अंदर। ठीक है, आइए बैक चलते हैं अगली कोडिंग पे। अगला एग्जांपल था मिक्स्ड लिंकिंग एक्सटर्नल पेज ऑन स्पेसिफिक पॉइंट। बेसिकली अगर अब सेम पेज के अंदर तो हम जा सकते हैं और दूसरे पेज पे भी हम जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक क्लिक पर हम दूसरे पेज के किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाएं, किसी स्पेसिफिक पोजीशन में जाएं, तो उसके लिए हमें मिक्स्ड लिंकिंग करनी पड़ती है। मिक्स्ड लिंकिंग का मतलब फाइल का नाम भी आएगा प्लस हैशटैग भी आएगा। तो हाइपर लिंक में बेसिकली इसका यूज करना होता है बेसिकली, और कुछ नहीं यूज करना, और वहां पर वो सारे पॉइंट्स भी लिखे जाएंगे जो लोकेशन के नाम है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखिए यहां पर जो बने हुए हैं पेज 1, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये तो इसी इंटरनल पेज के लिए है कि अगर हमें इसी इंटरनल पेज पे जाना हो तो यहां जा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे पेज 1 फोर्थ पॉइंट लिखा है, पेज 2 सेकंड पॉइंट लिखा है। तो अगर मैं पेज 1 पे क्लिक करूंगा तो देखिए पेज 1 खुलेगा, ऊपर देखिए फर्स्ट लिंक पेज, और ये फोर्थ पॉइंट पे पहुंच गया, और ये पेज 1 ही है। ध्यान देखो फर्स्ट लिंक पेज है, ये वो वाला मेन पेज नहीं है। अब हम बैक जा रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखा है मेन पेज आ रहा है, अब मेन पेज पे क्लिक किया तो हम मेन पेज पे पहुंच गए। ठीक है, अब हमने सेकंड पेज पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे, तो हमने क्या कहा, सेकंड पेज के सेकंड पॉइंट पे पहुंचेंगे, सेकंड पेज के सेकंड पॉइंट पे पहुंचे। ऊपर देखिए लिखा हुआ आ रहा है टाइटल सेकंड पेज। तो हमने जब ये पेजेस बनाए हैं, उन पेजेस में इनका टाइटल भी स्पेसिफिक दिया है, उनके नाम भी दिए हैं स्पेसिफिक, और उनके अंदर पॉइंट्स भी बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कोडिंग को देखिए, इसकी कोडिंग को देख सकते हैं आप। और कोडिंग में देखिए कि सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पर मेन लिंक पेज। मेन लिंक पेज में क्या क्या करा काम, देखिए ओपन विद नोटपैड। मेन लिंक पेज में क्या किया बेटा, देखो
इसमें क्या करा आपने, यहाँ पर हाइपर लिंक में .1 .22 दिए, ये तो पहले भी जैसे प्रोग्राम में किया था वैसे ही कर दिया। लेकिन अब हमने दूसरे पेज को करना है, तो हमने पेज का नाम लिखा है यहाँ पे लिंक पेज 1.html, उस फाइल का नाम ही हमने यही लिखा है। दूसरे लिखा लिंक पेज 2.html, तो इससे दूसरे पेज की फाइल खुलेगी। पेज 2 का सेकंड पॉइंट पे जाना है, तो यहाँ पे हैश लगा के सेकंड पॉइंट लिखा। पेज 1 के फोर्थ पॉइंट पे जाना है, पेज 1 के फोर्थ पॉइंट पे लिखा। तो इस तरीके से हम हर एक पॉइंट पे जा सकते हैं। वहां पर भी पॉइंट डिफाइन है, हर एक के पेज में पॉइंट्स डिफाइन है, ध्यान रखना पॉइंट्स डिफाइन है तभी हम जा पाएंगे, अगर पॉइंट डिफाइन नहीं होंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी कोडिंग करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।